So let's start with the topic of the light reflection and refraction. So what did we study till yesterday? हम लोगों ने कल तक देखा था that लाइट क्या होती है, लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, मिरर्स जो कि स्ट्रेट मिरर्स थे, कल हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा. हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा. सो आज क्या नया करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक टर्म्स ध्यान रखना. फॉर एग्जाम्पल द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑब्जेक्ट और द इमेज. ऑब्जेक्ट मतलब वो सब्सटेंस जो कोई भी एक थिंग है जिसकी आप एक इमेज बनने की बात कर रहे हो, जिसकी कोई एक फोटोग्राफ एक बनेगी, कोई एक शैडो बनेगी, एक पर्टिकुलर परछाई बनेगी, दैट इज नोन एज एन इमेज. ओके, एन ऑब्जेक्ट इज दैट पर्टिकुलर सोर्स जिसकी आप बात कर रहे हो. So that particular substance which is under observation will be known as an object. Okay. Now image formed by a plane mirror. Now let's try and assume this is a plane mirror. Plane mirror में हमेशा एक तरफ में ऐसे slanting lines बनाते हैं. Now this shows what? This shows that from this particular side the mirror is painted. Okay. So ये coated होता है आपका. So now since this particular mirror is coated, इसका मतलब है आप यहां पर खड़े हो गए या यहां पर खड़े हो गए. कॉमन सेंस है, यू आर गोइंग टू पुट द ऑब्जेक्ट ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज दिस साइड इज ऑलरेडी पॉलिश्ड, राइट? सिंस दिस साइड इज पॉलिश्ड एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू नीड टू स्टैंड ऑन द दिस पर्टिकुलर साइड. सो आप इस साइड पे ऑब्जेक्ट को रखोगे. नाउ लेट अस से सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट है. ओके, सो ये ऑब्जेक्ट इस पर अपना एक सो कॉल्ड एक इमेज बनाएगा और मतलब ये इसके जो लाइट जो इससे आकर के टकराएगी, सो दैट पर्टिकुलर लाइट रेज आर गोइंग टू गो राइट फ्रॉम ओवर हियर एंड यही पीछे की तरफ में इमेज बनती हुई दिखाई देगी. नाउ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज प्रॉपर्टीज. फर्स्ट वर्ड वर्चुअल. तो मैं आपको एक एक करके टर्म्स बता रहा हूँ सो दैट आपको ध्यान रहे. व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल इमेज? इमेज का मतलब समझ में आ गया आपको. वर्चुअल इमेज का मतलब क्या हुआ? वर्चुअल इमेज का मतलब जो आपको लगता है कि है बट एक्चुअली में होता नहीं है. वर्चुअल इमेज मीन्स समथिंग और द इमेज व्हिच इज नॉर्मली बीइंग मेड एट द बैक एंड साइड ऑफ द मिरर. तो वो पीछे की तरफ में आपको बनती हुई दिखाई देती है. ओके, मिरर के पीछे की तरफ में. आप बोलोगे मिरर के पीछे की तरफ में कैसे? आप यदि मिरर के सामने खड़े होगे तो यू आर गोइंग टू सी योर ओन इमेज, राइट? आप सुबह सुबह जब खड़े होते हो तो आपको अपनी ही इमेज दिखाई देती है. और ये इमेज कहां पर दिखाई देगी? दिस इमेज इज गोइंग टू बी एट द बैक एंड साइड ऑफ द मिरर. कितना डिस्टेंस होता है? आप यदि 2 मीटर की दूरी पे खड़े होगे तो मिरर से भी आपको वो 2 मीटर के डिस्टेंस पर आपको दिखाई देगी आपकी इमेज बनती हुई. सो दैट इज नोन एज द इमेज. ओके, नाउ वर्चुअल का मतलब क्या हुआ? जब भी ये इमेज मिरर के बैक एंड साइड पर बनेगी, दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज को आमतौर पे हम लोग वी कैन नॉट कैप्चर द वर्चुअल इमेज ऑन अ स्क्रीन. मान लो मैंने मिरर के पीछे एक कोई प्रोजेक्टर की स्क्रीन लगा दी या कोई एक कपड़ा लगा दिया, कोई पेपर लगा दिया, तो क्या आपकी इमेज उस पर बनेगी? नहीं, आपकी इमेज उस पर नहीं बनेगी. ऑन द अदर हैंड, व्हाट डू यू मीन बाय रियल इमेज? वर्चुअल का ऑपोजिट होता है रियल इमेज. सपोज कर लो आप किसी मल्टीप्लेक्स या सिनेमा हॉल जाते हो. ओके, मॉल्स में जाते हो, जहां पर भी आप जा रहे हो, वहां पर एक मूवी चल रही है, ऊपर एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है, आपने बीच में से हाथ किया तो आपको वहां पर आपका हाथ का प्रिंट दिखाई देगा. या यदि आप सर से करके ऐसे मूव कर रहे होगे तो आपको वहां पर नीचे इमेजेस दिखाई दे रही होंगी. इसका मतलब है जब भी प्रोजेक्टर की स्क्रीन से इमेज निकल रही है और आपने यदि हाथ बीच में रख दिया तो आपके ऊपर में इमेज बनना चालू हो जाती है. सच काइंड ऑफ इमेजेस आर नोन एज real images, while virtual images are always going to be formed at the back side of the mirror and they cannot be captured. उन्हें आप पकड़ नहीं सकते हो. Okay, so those are virtual images. What do you mean by erect? Erect का मतलब यदि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे है तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो भी ऐसे ही बनने वाली है. Okay, so it is going to be like this, ऐसे में. Okay, सीधा सीधा रहेगा एंड ऑफ द सेम साइज. कॉमन सेंस यदि आपकी यदि यहाँ पर हाइट आपकी 6 फीट है, 5 फीट है, जो भी है, सो उतनी ही इमेज आपको यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी. दैट इज ऑल्सो गुड. नाउ सेकेंड, इमेज इज एज फार एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट. सपोज कर लो यदि यहाँ का डिस्टेंस आपके पास में मैंने मान लिया u है, विच इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देन यहां पर जो भी आपकी इमेज बन रही होगी
and this is going to be what? The image. तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा? इमेज की डिस्टेंस को हम लोग शो करते हैं v से, और इस केस में u should be equals to what? v. ओके, ध्यान रखना ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है बिकॉज योर आईज परसीव. नाउ सो ध्यान रखना दैट इमेज इज एज फार एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट. नेक्स्ट, image formed is laterally inverted. What do you mean by the word laterally inverted? और यहां से आपके बुक का करीबन क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आज के टॉपिक में से. लेटरली इन्वर्जन का मतलब है यदि आपने 5 फिंगर्स ऐसे रखे हुए हैं लेफ्ट हैंड के, तो आपको मिरर के अंदर वो राइट हैंड के नजर आएंगे. इट विल बी लाइक दिस, ऑपोजिट हो जाता है. ओके, सपोज करो यदि आपने बी देखा और आपने यहां पर एक मिरर लगा दिया समथिंग लाइक दिस, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी. गॉट इट? दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन. लेटरल इन्वर्जन का मतलब इमेज ऐसे ऐसे में नहीं होती, अपसाइड डाउन नहीं होती, बट ये ऐसे के बजाय ऐसे में हो जाती है. सो यदि मैंने मार्कर को यहां पर रखा ऐसे, तो उसका पेन कैप अभी यहां पर है, जब ये यहां पर आएगा तो उसका पेन कैप कुछ यहां पर ऐसे नजर आएगा. This kind of image formation is known as lateral inversion. Now the question is, now you can understand why ambulance is being written exactly in this order. यदि आप देखोगे तो वो जो ambulance लिखा होता है वहां पर, वो कैसे लिखा हुआ रहेगा? It will be something written like this. I mean, जो भी guys, it's my bad drawing. So it's exactly written opposite, lateral inversion. क्यों? Now comes the question, but why is ambulance written in a inverted fashion? Because जब भी कभी गाड़ी आपकी चल रही होती है, मान लो आप एक कार ड्राइव कर रहे हो और आप आगे जा रहे हो और पीछे से कोई एम्बुलेंस आपको हॉर्न दे रहा है, तो आप यहाँ पर रियर व्यू मिरर में देखोगे, आप कोई ऐसे करके तो देखोगे नहीं, वरना आगे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा. सो व्हेन यू आर गोइंग टू सी इट इन द रियर व्यू मिरर, तो रियर व्यू मिरर के अंदर उस पर्टिकुलर जो इमेज बनेगी वो आपको सीधी नजर आएगी. क्यों? बिकॉज यहां से ये इमेज उल्टी हुई, सीधा हो गया, एंड इट्स दैट सिंपल. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज नोन एज द लेटरल इन्वर्जन, एंड दैट्स द रीजन व्हाई एवरीथिंग टर्न्स आउट टू बी ऑन टू दिस पर्टिकुलर साइड. आर यू श्योर यू गॉट दिस? ओके, नेक्स्ट. सो ध्यान रखना आज के टर्म्स कौन कौन से हैं. इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. Virtual images are those images in which the images are made on the back end side of the mirror. Also, they cannot be captured on the screen. What do you mean by erect? Erect means सीधी सीधी है तो सीधी रहेगी. Okay, erect. And of the same size. यदि वो 2 meters है तो 2 meters रहेगा. Images as far as the object is in front. जितना भी आपका ऑब्जेक्ट है इन फ्रंट के अंदर, उतनी ही इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर रहेगी. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर u से शो करते हैं, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द मिरर फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, एंड इमेज के डिस्टेंस को हमेशा v से शो करते हैं. तो इस पूरे चैप्टर में u और v ध्यान रखना. u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड व्हाट इज v? v इज द इमेज डिस्टेंस. Did you get it? Okay. Now, image formed is laterally inverted. What do you mean by the word laterally inverted? It's exactly like this. Exactly opposite. And this is known as lateral inversion. Got it? You know, today itself I'm so happy because one of my students called me up, and he was a previous student of this particular class. And उसका जो पेपर है, पेपर का मतलब उसका जो रिसर्च पेपर, नॉट दिस पेपर, जनरली पेपर्स जो अपन करते हैं, रिसर्च पेपर उसका इज बीइंग पब्लिश्ड इन अ इंटरनेशनल वीकली मैगजीन. ओके, मींस इमेजिन. एंड ही इज अ टॉपर बाय द वे. आई मीन ही वाज फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट एंड ही वाज अ टॉपर इन पुणे इन वन ऑफ द कॉलेजेस. उसने बीएससी बायोटेक लिया था, एंड ही is now publishing a paper, और वो पेपर उनके एक इंटरनेशनल मैगजीन का हिस्सा बना हुआ है. I'll do find it out कि वो कौन सी मैगजीन है, I'll share the link with you guys. So guys, studies does work. Okay. Anyway, so let's come back onto the topic of now the spherical mirrors. What do you mean by the word spherical mirrors?
ना ये तो हो गया प्लेन मिरर्स, बट जरूरी थोड़ी है, स्फेरिकल मिरर भी हो सकते हैं, कर्व मिरर्स। सपोज कर लो आई हैव ड्रॉन दिस पर्टिकुलर सर्कल, ओके, so I've drawn this circle. This doesn't look like circle, but let's assume it is a circle. Suppose अभी मैंने इसको किस तरफ पेंट किया था, इस तरफ में। लेट अस से सपोज मैंने इसको इस तरफ पेंट कर दिया, एक हिस्से को, ओके, एंड मैंने इस तरफ के अंदर अब की बार मैंने इसको ऐसे में पेंट कर दिया। दो ही तरीके से कर सकता हूं, एक तो अंदर से और एक बाहर से। नाउ लेट्स कट इट हाफ। Let's cut it short. Now these are known as the convex mirrors and the concave mirrors. So what do you mean by convex mirror? Convex mirror जिसका ये जो पेट होगा, टमी, ये हल्का सा बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, bulged outwards. Convex. So this is convex, जिसमें जो आपका पॉलिश साइड होती है वो अंदर के तरफ में होगा और बाहर के तरफ में रिफ्लेक्टिंग साइड होगी। Such will be the kind of images which will be going outwards like this. Okay, but खैर इसको उठा देते हैं। Okay, so this is known as convex, while this is known as concave. Learn करने का तरीका बहुत सिंपल, concave, cave, cave, so concave, correct. So this will be known as concave mirror. So there are two kind of mirrors normally which we talk about in spherical mirrors. One is known as convex mirror, which is bulged outwards like this, and another is concave mirror, which is like this. Convex mirror में ये साइड पेंट करोगे, ये साइड पर आप अपना ऑब्जेक्ट रखोगे। कॉन्केव मिरर के अंदर ये साइड पेंट करोगे, ये साइड पे ऑब्जेक्ट रखोगे। That's so simple. So concave को हम लोग अपने नॉर्मली क्लास में बताते हैं with all due respect, कॉन्केव इज लाइक बाबा रामदेव, अपना पेट पूरा ऐसे अंदर कर लेते हैं, बल्ज्ड, ओके, व्हाइल कॉन्वेक्स इज बल्ज्ड आउटवर्ड्स। कोई भी अंकल आपको रोड पे कोई घूमते हुए दिख रहे होंगे जिनका पेट ऐसे निकल रहा होगा, दैट इज कॉन्वेक्स, ओके। एनीवे दैट्स जस्ट अ ट्रिक टू लर्न। नाउ लेट्स कम ऑन टू सम ऑफ द टर्म्स ऑफ मिरर्स और लेंसेज। मिरर्स आप किसी भी चीज को तब बोलते हो जब वो पेंटेड होता है एक साइड से टू क्रिएट अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेंसेज आप उनको बोलते हो जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन टर्म्स फॉर मिरर्स और लेंसेज। फर्स्ट इज पोल। सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पोल? पोल means nothing else but is the center of a mirror. So let's take example of a mirror now. So मैंने यहां पर से सपोज कर लो मैंने एक मिरर ले लिया, ओके, और मैंने उसको ऐसे के अंदर पेंट कर दिया। Which mirror do you think it is? Do write it in the comment section because I don't know which particular mirror is this. So let me know which mirror is this. I think this is plain mirror. Anyway, खैर तो याददाश्त ना भूल जाता हूँ। So let's now talk about the word pole. So what is pole? Pole is known as the center of the mirror. यदि इस मिरर का यदि मुझे सेंटर बनाना होगा केवल इतने से का, मान लो ये है उसका सेंटर, so this is known as pole. A very very important point. Why? A very very important point is a wrong English that way. Why? Because important ही बोलना चाहिए. So pole is an important term or is an important term. Now why? Pole is the center of the mirror and दुनिया में जितने भी कैलकुलेशंस आप ऑप्टिक्स में करते हो वो आप हमेशा पोल से करोगे, ध्यान रखना, always from pole. So that is pole. So if somebody asks you what can be the definition of pole? Pole is the center of the surface of the mirror. So that is the mirror. Okay. Now second term में आते हैं, the word center of curvature. Let's assume कि ये पूरा का पूरा एक सर्कल है, तो इस पूरे के पूरे सर्कल का एग्जैक्ट सेंटर किस जगह पर आएगा? दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, if it is being assumed that it is being made as a circle, will be known as center of curvature.
जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल लेटर से शो होते हैं, और जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर से शो होते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सपोज करो यदि मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गॉट इट। नेक्स्ट पर आते हैं। देन कम्स द वर्ड प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रिंसिपल एक्सिस? Any line or any line segment or any ray which is passing from the center of curvature and the pole will be known as principal axis. जब भी कभी कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास करती हुई जाएगी, then such kind of line will be known as what? Principal axis. Okay, principal axis. So the line which is passing from center of curvature and the pole will be known as principal axis. Next, what is aperture? ये बहुत कॉमन टर्म है जो आजकल यूज आती है वाइल मोबाइल फोन्स की बात करो या DSLRs की बात करो या कैमरास की बात करो। Then what do you mean by aperture? The diameter of any lens or mirror is known as aperture. So whenever we are talking about any lens, then जो भी उसका diameter होगा, that will be known as what? Aperture. Now this is an important term. Why? आजकल तुमने देखा होगा बहुत सारे कंपनीज बहुत सारी चीजें पागलपने में क्लेम करती रहती हैं। Some of the companies I can see are showing certain cameras which are 108 megapixel and 200 megapixel and 150 megapixels and 20 megapixels and 50 megapixels. Guys, please understand, megapixel does not mean anything at all. In the photographic world, if you ask any professional photographer, megapixel camera does not mean anything at all. What it means is कैमरे का लेंस कितने aperture का है. Larger the aperture, and of course more light it is going to collect and focus. So remember that aperture does matter. What is aperture? The diameter of the lens is known as aperture, or the diameter of the mirror is known as aperture. APERTURE. Next पर आता है the word radius of curvature, which I have already told you. The distance between the center of curvature and the pole is known as radius of curvature and is shown by the small letter r. Okay, small letter r. Now comes focal length. Now before understanding focal length, let's understand first of all what do you mean by principal focus, and then I'll tell you what is focal length. Let us say suppose I have got the same mirror, which is, I don't know which mirror is this. Now let's say suppose यहाँ पर कुछ लाइट रेज इंसिडेंट होती है। याद है कल अपन ने इंसिडेंट्स की बात करी थी। सो यहाँ पर कुछ लाइट रेज इंसिडेंट हो रहे हैं। अब ये मिरर ऐसे में है कर्व, तो कॉमन सेंस है जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो ये टकराएगी और कुछ सपोज यहाँ से पास करेगी, ये वाला पार्ट भी जाएगा, कुछ टकराएगा, यहाँ पे आएगा, समथिंग लाइक दिस, राइट। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी ये आपका टकरा रहा है, आ रहा है, ये तो मैंने केवल सी से शो कर दिया है इसको। सपोज ये वाले पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों की दोनों लाइंस, देन दैट पर्टिकुलर लाइन व्हिच इज लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी नोन एज व्हाट? फोकस विद द कैपिटल लेटर F. Focus is that point on the mirror, okay? I mean not on the mirror. Focus is that point on which the entire light which is incidence on the mirror is going to come back and intersect. So the lines or the light rays which after reflection intersect on the principal axis is known as focus. जिस भी जगह पर लाइट आकर के मिलेगी that is known as focus. आपने कई बार ये वाला एक्सपेरिमेंट खुद ने भी करे होंगे। आपने एक लेंस लिया होगा एंड सन की इमेज को आप नीचे की तरफ में बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, नीचे एक छोटा सा एक गोल एक पॉइंट बन जाता है एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस. इट्स दैट सिंपल, करेक्ट? सो दिस इज नोन एज फोकस. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ.
The distance between the pole and the focus is known as focal length. That's all. So what is principal focus? The light rays after getting reflected from the surface and which intersect on the principal axis will be known as focus. So जो भी points होंगे उन्हें आप capital letter से show करोगे और जो भी distances होंगे उनको small letter से. So कभी किसी ने बोला principal focus, so you are going to show with the capital letter F. Focal length is with the small letter F. Radius of curvature is the distance, so that is small r. दो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप कैपिटल R से नहीं कर सकते हो, आप कैपिटल R से भी कर सकते हो, बट नॉर्मल करना चाहिए R. Then comes aperture, वो तो aperture ही होता है. Then comes principal axis, that's a line. Then comes center of curvature, it's a point, so capital C. Then comes pole, so it is capital P, and all this and all that. So did you understand what do you mean by the term convex mirror and then the concave mirror? Convex mirror bulged outwards. Convex. समझ जाओ कौन सा. Okay. So fine. So we are going to end up this topic over here. Okay guys, now few of the doubts in the previous lecture of periodic classification, though this is not the right forum, but let's complete that particular topic also. Please understand first of all what do you mean by the word ionization potential or ionization energy. This is from the topic periodic classification. Ionization potential. ये मैं इस टॉपिक में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज इन द ग्रुप somebody did ask ionization potential or ionization enthalpy. Now what actually do you mean by this first of all? So please understand enthalpy. Enthalpy का मतलब होता है एनर्जी. ओके. Now ionization का मतलब क्या होता है? आयोनाइज करना मतलब किसी भी चीज को अनस्टेबल करना, आइदर उसको पॉजिटिव चार्ज बनाना या उसको नेगेटिव चार्ज बनाना. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है, सपोज करो देयर इज दिस पर्टिकुलर एटम, देयर इज दिस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर स्टोर से 1 एंड देन 2, देन यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, मैंने जस्ट 7 ले लिया. नाउ आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अ इलेक्ट्रॉन. The energy required to pluck an electron or to take an electron from the outermost orbit of an atom in the gaseous state. कितनी एनर्जी लगेगी मुझे इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को चुराने के लिए जब ये एटम गैसियस स्टेट के अंदर होगा तब. सर अब इसका ट्रेंड कैसे डिफाइन करोगे? लेट्स राइट द ट्रेंड. इट इज ही, then comes Li, then comes Be, B, K, N, O, F, Ni. Now let's understand the trend. Hydrogen is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. As you know, as we go from left to right in a period, the atomic size decreases. Atomic size कम होना चालू हो जाता है. यदि atomic size कम होना चालू हो जाएगा, छोटा होना चालू हो जाएगा, तो क्या लगता है क्या इलेक्ट्रॉन चुराना निकालना उतना इजी होगा? Why? Because the nucleus is also going to increase and nucleus is far more heavier as compared to electrons. So इसका मतलब है that nucleus is going to now attract the electrons more rapidly. So as soon as you are going to go from left to right, the ionization potential or the ionization enthalpy what? Increases. So it will increase. कौन सा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब एनर्जी. कितनी एनर्जी चाहिए होगी? आप खुद सोचो, फ्लोरीन इज सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. अब आप उसे मांगने के लिए पहुंच गए, एक दे देगा प्लीज, एक इलेक्ट्रॉन. आपको लगता है वो आपको देगा? वो तो खुद लेने के लिए बैठा हुआ है, वो कैसे देगा? तो इसका मतलब है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज गोइंग टू व्हाट? इंक्रीज. इसकी सबसे कम मतलब इस पीरियड में, देन इसकी कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा, देन कंपैरेटिवली ज़्यादा, कंपैरेटिवली और ज़्यादा. ये तो देते ही नहीं है. और गाइस नियॉन जो कि इनर्ट गैस है, जीरो गैस है, तो स्टेबल है, इसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? इम्पॉसिबल. एंड दैट्स द रीजन वाई इसकी काफ़ी ज़्यादा होते हैं. रिमेंबर, तो जीरो ग्रुप की हमेशा IE या IP बहुत ज़्यादा होता है.
लेट्स टॉक अबाउट डाउन द ग्रुप. व्हाट डू यू थिंक अबाउट डाउन द ग्रुप? डाउन द ग्रुप के अंदर भी IE क्या होना चालू हो जाएगा? द आयोनाइजेशन एंथैल्पी और द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज गोइंग टू डिक्रीज और इंक्रीज. खुद सोचो, अब की बार क्या हो रहा है? नीचे साइज बढ़ रहा है. होली ना कर रब से. फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम. इस पर्टिकुलर केस में जब आप नीचे की तरफ में जा रहे होगे, कॉमन सेंस गाइस, द साइज, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281, इसका इज 2881. कैन यू सी द साइज गेटिंग इंक्रीज्ड? इसका मतलब है यहां पर से, सपोज करो मुझे यहां से एक इलेक्ट्रॉन को प्लग करना है, तो कॉमन सेंस इट बिकम्स मच मोर इजियर फॉर मी टू प्लग अ इलेक्ट्रॉन राइट फ्रॉम दिस, बिकॉज न्यूक्लियस तो यहां पर बैठा हुआ है. ऑफकोर्स न्यूक्लियस का साइज भी बहुत बड़ा होगा, पर तब भी इतने दूर पर फोर्स लगते लगते काफी कम हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले ही है बीच में, तो पहले पावर वही लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस तक बहुत कम लगता है. That's the reason why. So that means that the energy required to plug the electron right from cesium, because francium is radioactive in nature, so let's not talk about that. So cesium का ionization enthalpy सबसे कम होगा. ये तो बल्कि होम डिलीवरी करने के लिए आएगा इलेक्ट्रॉन का, एंड दैट्स द रीजन वाई इसको सोलर पैनल्स के अंदर यूज करते हैं. जैसे ही आपने हल्की सी भी लाइट दी ना, वो अपने आप बोलेगा इलेक्ट्रॉन को लेके जाओगे यहां से, बिकॉज उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है ही नहीं. So when you go from top to bottom in your periodic table, the ionization energy or the IP or the IE decreases. इसका मतलब इस पार्ट का हाईएस्ट, then come, then come, then come, then ये तो होम डिलीवरी करेगा बेचारा. Correct? So this is known as ionization potential. Okay guys, enjoy. See ya. Thank you. Bye bye.